भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि भगवान भी गाने बैठे तो नहीं गा सकते। नाम की महिमा को बखान किया। ये पवित्र नाम, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर क्या करने की जरूरत है? सिर्फ एक काम, जा सुना सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भगवान का नाम लेने के बाद जीव छोटी मोटी नदी तालाब नहीं, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जीव भगवान के नाम को गाने के बाद इस भव सागर रूपी समुद्र को पार कर जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, मैया कितनी बार गाना है? 108 बार, 1000 बार, 10,000 बार, या कुछ लाख, कुछ करोड़, कितनी बार गाना है? तो बाबा कहते हैं, जा सुनाम सुमिरत एक बार। एक बार, केवल एक बार, एक बार नाम कहिए भव सागर से पार हो जाए। लेकिन वो एक बार कब? पंडाल में बैठकर नहीं, कीर्तन में बैठकर नहीं, पूजा में बैठकर नहीं। वो एक बार कब? जब मृत्यु निकट आए, प्राण कंठ में हो, और उस समय मरते समय अगर जिह्वा पर भगवान का नाम आ गया तो भव सागर पार होने में देर लगने वाला नहीं है। लेकिन यह बात बड़ी दिव्य है कि मरते समय भगवान का नाम याद नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कहियावत ना आने वाला नहीं है। आखिरी में राम नाम नहीं आता। एक उदाहरण देते हैं आपको। एक व्यक्ति था, लगभग 95 वर्ष की उसकी उम्र हो गई थी। 3 पुत्र थे, बड़े सुयोग्य, बड़े आज्ञाकारी पुत्र। ध्यान से समझो। तो बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गए, प्राण कंठ में आने वाले। महाराज हाथ पैर तो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा, मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई है। तो आवाज लगाई, अरे मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? तो बड़ा बेटा तो सर के पास बैठा था। सर को सहलाते हुए कहा, बाबूजी चिंता मत करिए, हम तो आपके सर के पास ही बैठे हैं। थोड़ी तसल्ली भई। फिर आवाज लगाई, अरे मेरा मझला बेटा कहाँ है? तो मझले वाले ने हाथ पकड़ करके कहा, बाबूजी चिंता मत करिए, हम आपका हाथ पकड़ कर बैठे हैं, बाबूजी हम आपके पास हैं। थोड़ी तसल्ली भई। फिर थोड़ी देर बाद आवाज लगाई, अरे मेरा छोटा बेटा कहाँ है? तो छोटा बेटा तो पैर पकड़ कर बैठा था बाबूजी का। पैर सहला कर बोला, बाबूजी मैं आपके पैरों में हूँ, चिंता मत करिए, हम तीनों भैया आपके पास ही बैठे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। बाबूजी का टेम्परेचर बढ़ गया। बोले तुम लोगों का दिमाग खराब है, बड़ा बेटा सर पर बैठा है, मझला बेटा मेरा हाथ पकड़ कर बैठा है, छोटा बेटा मेरा पैर पकड़ कर बैठा है। अरे नालायकों, जब तुम तीनों मेरे पास बैठे हो तो कपड़े की दुकान पर कौन बैठा है? ग्राहक आकर लौट जाएंगे। ये क्या स्थिति है? ये मृत्यु की स्थिति है, और ऐसे समय पर मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मरते समय हो राम कहने से तर जाएगा, सिर्फ राम कहने से तर जाएगा। इतना ही नहीं, पार भव से उतर जाएगा, हो पार भव से उतर जाएगा, हो पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से
राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा। होगा क्या? सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। एक व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया, बोले गुरुदेव हम इतना बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, कथा करवाते हैं, बढ़िया पूरा घर चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, घर को एक साथ में जोड़कर रखते हैं, लेकिन कोई मेरी तारीफ नहीं करता, कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता। ऐसा क्या करूं गुरुजी कि मेरी तारीफ होना शुरू हो जाए? गुरुजी ने कहा बेटा मर जा। ये बात सही है। जब तक जीवित रहोगे आरोप पे आरोप लगेगा, मरने के बाद कहेंगे बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। ये जीते जी होने वाली नहीं है। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, हो सब कहेंगे कहानी तेरी, कब काम ऐसा जो कर जाएगा, हो काम ऐसा जो कर जाएगा, हो काम ऐसा जो कर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, हो 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 राम कहने से तर जाएगा। आज की कथा का सूत्र है ये, 24 घंटे अपने जिह्वा पर, अपने श्वास पर, श्वास श्वास पर राम भजे, वृथा श्वास नहीं खोए, जाने कौन सी श्वास को आवन हो या न होए। इसलिए मैया हर क्षण परमात्मा का चिंतन करते रहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है महाभारत में, भीष्म पितामह। मैंने पिछले सत्र भी निवेदन किया था। भीष्म पितामह जब अर्जुन के द्वारा बाणों की सैया पर विराजमान है, तो पांडव सहित परमात्मा भी उनका दर्शन करने के लिए गए। भगवान कृष्ण ने कहा वरदान मांगिए मुझसे पितामह। तो पितामह ने ये नहीं कहा मुझे मुक्ति दे दीजिए, पितामह ने ये नहीं कहा कि मुझे भक्ति दे दीजिए, पितामह ने ये नहीं कहा कि मुझे सद्गति दे दीजिए, पितामह ने ये नहीं कहा मुझे सम्राट बना दीजिए, पितामह ने ये नहीं कहा कि मेरे शरीर का दर्द हर लीजिए। पितामह ने तो केवल एक ही चीज कहा कि देहांत काले तुम सामने हो, आए है मुरली बजाते मन को लुभाते, तेरा ही नाम ले कर प्राण त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। पितामह ने भगवान
आपसे प्रार्थना करी, प्रभु जब मृत्यु निकट आए, मरणासन पर पहुंचूं तो मेरे नेत्र आपका दर्शन कर रहे हो, मेरा मन आपके मुखार बिंदु में अटका हो और मैं टकटकी लगा करके आपको निहारता रहूं प्रभु, और मेरी जिह्वा पर आपका नाम हो, ऐसी मृत्यु मुझे प्राप्त हो, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं, जीना कठिन नहीं है मैया, जीवन तो जैसे तैसे आसान बनाया जा सकता है, अभाव प्रभाव कुभाव जैसी भी स्थिति में जिया जा सकता है, कठिन है तो मृत्यु। जीवन सुधारने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु हमारी सुधर जाए ऐसा कर्म हमें करना चाहिए। तो मृत्यु हमारी सुधरेगी तो केवल एक ही विकल्प है, वो है परमात्मा का नाम। शंकर भगवान मैया भवानी से कहते हैं, देवी सुनहु उमा जे लोग अभागी। कौन अभागा? इस संसार में अभागा कौन है? कोई कहे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो बहुत अभागा व्यक्ति हूं ना, मेरे पास संतान नहीं है, मैं अभागा हूं ना, मैं बहुत बड़े पद पर नहीं बैठा हूं, मैं अभागा ना। मेरे भैया, अभागा कौन है इस दुनिया में? इस चौपाई को सुनने के बाद आप मंथन करिएगा, कहीं उस अभागे की श्रेणी में हम आप तो नहीं आते। भवानी ने पूछा प्रभु से, नाथ बताइए अभागा कौन? बाबा कहते हैं, सुनहु माते लोग अभागी। सुनहु माते कोई भी लोग अभागी। कौन? जे हरिता जी होई विषय अनुरागी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी इस संसार में वो अभागा है जो अकारण करुणा करने वाले दीन दयाल का नाम छोड़ करके विषय भोग में दिन रात लिपटा है, वही इस दुनिया में अभागा है। ये कथा संकेत करते हैं, अपने भाग्य को, अपने सुंदर सौभाग्य को जागृत करिए और परमात्मा के नाम के आश्रय में रहिए। अभी ये कथा तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज वक्ता है, भरद्वाज जी महाराज श्रोता है। आइए हम आप काशी से निकलकर प्रयाग चले। प्रयाग जानते हैं किसको कहते हैं? हाँ, जो पहले इलाहाबाद था, तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग का अर्थ क्या है? प्रा का अर्थ है प्रथम, याग का अर्थ है यज्ञ। जहां पर ब्रह्मा जी आदि देवताओं के द्वारा प्रथम यज्ञ हुआ वो है तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दर्शन करें। भरद्वाज मुनि बसाहि प्रयाग, मुनि बसाहि प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुराग, राम पद अति अनुराग, भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन,
बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। प्रश्न पूछा राम कवन प्रभु पूछाऊं तो ही राम कवन प्रभु पूछहु तोहि राम कवन प्रभु पूछहु अवसर का कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। तीर्थराज प्रयाग, यहाँ पर महात्मा रहते हैं जिनका नाम है भरद्वाज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तीन ही राम पद अति अनुरागा। महात्मा भरद्वाज जी जिनकी जीवन की धन्यता क्या है, तीन ही राम पद अति अनुरागा। उन्होंने उनका परिचय बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा, इनका राम जी के चरणों में बड़ा प्रेम है। ये कथा फिर यहाँ पर एक सूत्र देती है, मैया आप बड़े सुंदर हैं, इसकी कहकर के आपकी प्रशंसा हो रही तो बड़ी बात नहीं। आप बड़े धनवान हैं, ये बड़ी बात नहीं। आपके जीवन में संपत्ति कितनी है ये मायने नहीं रखती मैया। आप कितने बड़े पद पर हैं ये मायने नहीं रखता। आप कितने बड़े पोस्ट पर हैं ये मायने नहीं रखता। कोई आपका परिचय देते हुए कोई ये कहिए डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये आईएएस हैं, ये पीसीएस हैं, ये पुलिस अधिकारी हैं, ये दरोगा हैं, ये कथावाचिका हैं, ये बड़ी बात नहीं है। परिचय देते हुए कोई कह दे ये राम जी के अनन्य भक्त हैं, तब अपने जीवन की धन्यता को माने, वो आपके जीवन की धन्यता है। कोई कहे तो राम जी के दास है। और भरद्वाज जी तीन ही राम पद अति अनुरागा है, अति प्रेम है, सुंदर आश्रम है, परम रम मुनि मरम मन भावन, सबके मन को हरने वाला सुंदर आश्रम है। जैसा आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में एक महीने तक भारत के अथवा विश्व के कोने कोने से संत महात्मा उपस्थित होते हैं। एक बार सभी आए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमण सिधाए। सब संगम में स्नान करके जथा तथा जाने लगे। उसी संत समुदाय में एक संत थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। इनका परिचय देते हुए कहा, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, परम विवेकवान। कथा यहाँ शिक्षा देती है वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रोता वो कुशल है जिसके हृदय में राम जी के प्रति प्रेम हो। जो प्रेमी है वो कुशल श्रोता है, और वक्ता जो विवेकवान हो, परम विवेकी। श्रोता ज्यादा विवेकवान होगा तो तर्क आ जाएगा उसमें, लेकिन किंतु परंतु वाला भाव आ जाएगा। अरे ऐसा तो नहीं था, ऐसा क्यों कह दिया, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ से आया, इसी में दिमाग खराब रहेगा। इसलिए श्रोता भरद्वाज जी जैसा प्रेमी होना चाहिए और वक्ता याज्ञवल्क्य जी जैसा विवेकवान होना चाहिए। भरद्वाज जी गए, चरणों में प्रणाम किया, निवेदन करके अपने आसन अपने आश्रम ले आए, आसन पर बिठाया, षोडशोपचार से पूजन किया, हाथ जोड़कर बैठ गए। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भरद्वाज जी आपने हमें क्यों रोक लिया? क्या बात है, आपने हमें क्यों नहीं जाने दिया? श्री भरद्वाज जी ने कहा, सरकार
सच कहूं तो पूछने में मुझे भय भी लग रहा है और लाज भी आ रही है, संकोच भी है और भय भी है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा दोनों का त्याग कर दीजिए, लेकिन पहले ये बताइए भय किस बात का और संकोच किस बात का। भरद्वाज जी कहते हैं आपसे प्रश्न करते मुझे भय इसलिए लग रहा है कहीं आपके मन में ये ना आ जाए कि भरद्वाज मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और संकोच इस बात का है कि मैं महर्षि वशिष्ठ जी का शिष्य हूँ और वशिष्ठ जी का शिष्य होकर के ऐसा आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, कहीं प्रश्न सुनने के बाद आपके मन में ये न जगे वशिष्ठ जी का शिष्य होने के बाद ऐसा प्रश्न कर रहा है, इसलिए मुझे संकोच भी है और भय भी है। भरद्वाज जी की बात सुनकर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बोले भरद्वाज जी संकोच और भय का त्याग करिए और आप प्रश्न करिए। तो यहाँ भरद्वाज जी ने प्रश्न कितना अद्भुत किया है, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं होगा उत्तर में कथा होने वाली नहीं है। प्रश्न क्या पूछा कि राम कवन प्रभु पूछा तो राम कवन प्रभु पूछो तो अब कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई। प्रश्न क्या किया, ये राम कौन है, कृपा करके मुझे बताइए। अब बताओ, है ना अद्भुत प्रश्न। दुनिया में कोई ऐसा है जिसको पता ना हो कि राम जी कौन है। 4 साल की लड़की को जाना था भगवान है, लेकिन भरद्वाज जी कह रहे हैं ये राम जी कौन है। श्री याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बोले मैं समझ गया, आप रघुनाथ जी की कथा को मूढ़ बन करके पूछ रहे हैं, मूढ़ बन करके मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मूढ़ बन करके राम जी के गूढ़ चरित्रों को आप सुनना चाहते हैं। ये कथा यहाँ संकेत करती है कोई कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, जब तक अपने आप को रिक्त नहीं करेगा कुछ भी प्राप्त करने वाला नहीं है। खाली होगा तबे भरेगा मैया, भरा रहेगा तो भरने वाला नहीं है। भरद्वाज जी सहज होकर पूछे, गुरुदेव एक राम को मैं जानता हूं जिनको नित दिन रात भगवान शंकर भजते रहते हैं, तुम पुनि राम नाम दिन राती। एक राम को मैं जानता हूं। मेरा प्रश्न ये है, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहाँ विवेक विचार। एक राम को मैं जानता हूं जिनको शिव जी भजते, एक वो राम हुए, एक दशरथ नंदन राम हुए। मेरा प्रश्न ये है कि दोनों राम एक हैं कि अलग अलग हैं? कृपा करके मुझे इसका उत्तर दीजिए। कहते हैं जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहाँ सो कथा नाथ विस्तारी। जिस प्रकार से मेरे मोह के भ्रम का मर्दन हो, कृपा करके आप उस कथा को कहिए। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और बोले, भरद्वाज जी आप पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने ये प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार शंकर भगवान से मैया पार्वती ने किया। तो महाराज उनकी समस्या का समाधान कैसे हुआ? तब श्री भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भगवान शंकर ने मैया पार्वती के उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से भगवान शंकर ने चरित्र को सुना करके मैया के मोह के भ्रम को दूर किया। अब
मैं आपको वही चरित्र सुनाने जा रहा हूँ जो चरित्र शंकर भगवान ने मैया पार्वती को सुनाया। किसके बारे में? राम जी के बारे में। राम जी कौन है? अरे दहिने लाखन जी बाएं जनक दुलारी है, दहिने लाखन जी बाएं जनक दुलारी है। मंगल भवन आ मंगल हारी है, मंगल भवन आ मंगल हारी है, मंगल हारी है, मंगल भवन। दहिने लाखन जी बाएं, दहिने लाखन जी बाएं, दहिने लाखन जी बाएं जनक दुलारी है। मंगल भवन आ मंगल हारी है, मंगल मंगल हारी है, मंगल हारी है, मंगल भवन। राम जी कौन है? निप दशरथ जी के अजीर बिहारी। निप दशरथ जी के बता रहे हैं। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हाँ, निप दशरथ जी के अजीर बिहारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। धनुष के धारी प्रभु जी, धनुष के धारी प्रभु जी, धनुष के धारी प्रभु जी। दिन हितकारी है। मंगल भवन आ मंगल हारी है, मंगल भवन आ मंगल हारी है, मंगल भवन है। दहिने लाखन जी बाएं, दहिने लाखन जी बाएं, दहिने लाखन जी बाएं जनक दुलारी है। मंगल भवन आ मंगल हारी है, मंगल भवन आ मंगल हारी है, मंगल भवन आ। वही राम जी बक्सर मुनिवर यज्ञ रक्षकारी। बक्सर विश्वामित्र जी के साथ गए वही राम जी। ताड़ का सुबाहु निश्चर हरि जी ने मारी। ताड़ का सुबाहु निश्चर हरि जी ने मारी। हाँ, बक्सर मुनिवर यज्ञ रक्षकारी। ताड़ का सुबाहु निश्चर हरि जी ने मारी। शीलाया हिल्या प्रभु जी, शीलाया हिल्या माता हिल्या। शीलाया हिल्या प्रभु जी। चरणों से तारी है। मंगल भवन आ मंगल हारी है, मंगल भवन आ मंगल हारी है, मंगल भवन आ मंगल हारी है, मंगल भवन आ। दहिने लाखन जी बाएं, दहिने लाखन जी बाएं, दहिने लाखन जी बाएं
चल करके। फूल चुनत जे जनक फूलवारी, मिथिला में चुनत जे जनक फूलवारी, ऐसन कृपाल कहवा पैबा तू शिकारी, ऐसन कृपाल कहवा पैबा तू शिकारी। हाँ फूल चुनत जे जनक फूलवारी, ऐसन कृपाल कहवा पैबा तू शिकारी। अपने तो राम जी हाँ, अपने तो राम जी हाँ, अपने तो राम जी हाँ, बिगड़ी सवारी है मंगला भवाना आ मंगल हारी है, मंगल भवानया मंगल हारी है, मंगल भवानया। दहिने लाखन जी बाएं, दहिने लाखन जी माए, दहिने लाखन जी माए, जनक दुलारी है मंगल भवाना आ मंगल हारी है, मंगल भवानया मंगल हारी है, मंगल भवानया मंगल हारी है, मंगल भवानया मंगल हारी है, मंगल भवाना। अरे मंगल भवनाया मंगल हारी है मंगल भवना। श्री भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं यही प्रश्न पार्वती जी ने किया, उस प्रश्न का उत्तर दें उससे पहले एक बीज का प्रसंग है। किसका चरित्र? मैया सती का चरित्र। आज मध्याह्न में महाराज जी सती मैया का चरित्र बहुत सुंदर तरीके से गा रहे थे। मैं भी अपने कक्ष में बैठकर श्रवण पान कर रहे थे। सती मैया कौन है? दक्ष की पुत्री है। भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। एक बार की बात है, बाबा कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अपनी देवी मैया, अपनी पत्नी देवी सती मैया को लेकर के अगस्त ऋषि के यहाँ कथा श्रवण पान करने के लिए गए। यहाँ पर एक सूत्र मिल रहा है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर श्रीमती को लेकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर विशेष तौर पर लेकर जाना चाहिए। जैसे कथा, सत्संग, कहीं भगवान का चरित्र गाया जा रहा, संत की वाणी हो रही है, तो उसको श्रवण पान करने के लिए हम आप उपस्थित हों, परिवार सहित उपस्थित हों। और कहाँ लेकर नहीं जाना चाहिए मैया? जहां मान सम्मान मिलने में कमी नजर आए वहां पर श्रीमती को लेकर नहीं जाना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? पुरुष से ज्यादा सम्मान की इच्छा माताओं के भीतर होती है, क्षमा करिएगा, लेकिन अगर पुरुष टेंशन में आता है, भैया लोग चिंता में आते हैं, तो उनको एकांत चाहिए, कोई बात ना करे, कोई परेशान ना करे, थोड़ी देर बाद इनकी चिंता, इनका गुस्सा समाप्त हो जाता है। लेकिन बताओ, माताओं को गुस्सा है तो क्या एकांत में रहती हैं? खोजती रहती कैसे लड़ें। जब तक भड़ास नहीं निकले एकांत अच्छा लगने वाला नहीं है। और आपको निवेदन करें, और बहुत गुस्सा में वो माताएं, बहुत गुस्सा में एकदम पूरा हाइपर भई हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुस्कुरा कर, वाह बड़ी सुंदर लग रही हो तुम तो,
कब लिया? साड़ी बहुत अच्छी लग रही। इसमें देख रहे हो सितारा बड़ा अच्छा लग रहा है। आधा गुस्सा उसी समय स्वाहा। हाँ, इनको प्रशंसा बड़ी प्रिय है। गृहस्थ जीवन में सुखी रहने के लिए कुछ मंत्र हैं जो आगे देंगे। आज नहीं देंगे, आज दे देंगे तो कल क्यों आएंगे आप लोग? हाँ। गृहस्थ जीवन में सुखी रहने के लिए 2, 4, 5 मंत्र हैं, सब नोट कर लेना, घरवा में जाकर इस्तेमाल करना, बढ़िया घर चलेगा। दर्शन करो। सती मैया को लेकर शंकर भगवान अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचे। क्यों? कथा सुनने के लिए। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। शंकर भगवान कौन है? सिंधु। सिंधु का मतलब है सागर। शंकर भगवान सागर हैं। कथा कहाँ सुनने के लिए गए? कुंभज ऋषि पाही। अगस्त्य ऋषि का एक नाम है कुंभज। कुंभ माने घड़ा, अगस्त्य ऋषि का नाम है घटज। वो उनका घड़े से जन्म हुआ है मैया। तो किसी ने बाबा से कहा आप सागर होकर के, सिंधु होकर के एक घड़े के पास जा रहे हैं, वो भी कथा सुनने। अरे उनमें क्या योग्यता होगी? शिव जी ने मुस्कुरा करके कहा ये वही घड़ा है जो पूरे समुद्र को पी गया था। कोई आसान नहीं है, कोई सहज नहीं है। आहा, शंकर भगवान अपनी पत्नी को लेकर के कथा सुनने के लिए गए। अगस्त्य ऋषि ने जैसे शंकर भगवान को देखा, बावरे होकर दंडवत प्रणाम करने लगे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर। अखिलेश्वर जान करके प्रणाम किया। आहा, यहीं से मामला शुरू होता है। दक्ष माने निपुण, चतुर। और जो बहुत चतुर होता है अपना दिमाग बिना लगाए मानता नहीं है। दक्ष की पुत्री है सती दी। मैया सती विचार करने लगी, ये वक्ता हैं, हम श्रोता हैं और हम इनके पास कथा सुनने के लिए आए हैं, तो नियम से तो हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ये कौन कथावाचक है हो जो श्रोता को ही प्रणाम कर रहा है? इसका मतलब कथावाचक के पास ज्ञान कम है। मैया ने पहले अपना दिमाग लगा लिया। बाबा कहते हैं भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ बैठ गए और अगस्त्य ऋषि जी कथा सुनाने लगे कि राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। परंतु सुनिय महेश परम सुख मानी। सुनिय महेश परम सुख मानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तारा रहे गिरिनाथा। कछु दिन तारा रहे गिरिनाथा। मुनि सन बिदा मांग त्रिपुरारी। मुनि सन बिदा मांग त्रिपुरारी। मुनि सन बिदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री शंकर भगवान के सम्मुख अगस्त्य ऋषि बैठ करके कथा सुनने लगे, कहने लगे और शंकर भगवान सुनने लगे। सुनिय महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान बड़े आनंद में आकर कथा सुन रहे। इस लिस्ट में सती मैया का नाम नहीं है। कुछ दिन तक भगवान शंकर विराजमान रहे, कथा सुने। कथा सुनने के बाद मैया सती का तन तो उपस्थित रहा लेकिन मन उपस्थित नहीं रहा। कुछ समय बाद शंकर भगवान मैया सती के साथ अगस्त्य ऋषि से विदा लेकर के जाने लगे। इसी बीच में एक यात्रा शुरू हुई।
भगवान श्री राम ने त्रेता में अवतार लिया, अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए अपने भार्या माँ जानकी और अनुज भैया लक्ष्मण को लेकर के 14 वर्ष की यात्रा आरंभ किए। मैया जानकी का हरण भया, प्रभु श्री राम का विलाप प्रारंभ भया। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या किसी ने मेरी जानकी को देखा? हाँ जानकी, हाँ जानकी, हाँ वैदेही, हाँ मिथिलेश कुमारी, हाँ जनक नंदनी कह करके राम जी विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। इसी बीच में भगवान शंकर सती मैया को लेकर के अगस्त ऋषि के यहाँ से कथा सुन करके आकाश मंडल से कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। तब तक मन में भाव जगा, हे प्रभु ने अवतार लिया है और अवतार लेने के बाद पिता का वचन पूर्ण करने के लिए सरकार यही लीला कर रहे हैं। मन में भाव जगा, एक काम करता हूँ, जिन रघुनाथ जी की कथा सुन करके कान धन्य भया है, एक झलक देख करके उन राम जी का दर्शन करके अपने नेत्र को भी धन्य कर लेता हूँ। यहाँ सोच करके शंकर भगवान राम जी को ढूंढने लगे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत विचित्र घटना घटी। अब आपसे प्रश्न पूछते, लंका किस दिशा में है? दक्षिण। बहुत सुंदर, दक्षिण दिशा में लंका है। और कैलाश पर्वत किस दिशा में है? उत्तर। भगवान शंकर जा रहे हैं उत्तर और राम जी जा रहे हैं दक्षिण, सीता जी को ढूंढने के लिए। विपरीत दिशा हो गई ना। तब आप बताओ, अगर राम जी दक्षिण जाएंगे और शंकर जी उत्तर जाएंगे तो मिलन हो ही का? नहीं होगा ना। तो इसके लिए एक को तो मार्ग बदलना पड़ेगा। तो कौन बदलता है? एक बात आपसे निवेदन कर दें, अगर जीवन में संसार में मार्ग बदलने की बात आती है तो सदैव भक्त की वजह से भगवान ही अपने मार्ग को बदलते हैं। यहाँ पर ये मानव शिक्षा प्रदान करते। राम जी दक्षिण दिशा में जानकी को ढूंढ रहे हैं। शंकर भगवान राम जी के दर्शन के लिए लालायित हैं। राम जी ने सोचा, इस हट में तो दर्शन हो गया, हरि और हर का मिलन नहीं हो पाएगा। राम जी अपना मार्ग बदल लिए, उत्तर की तरफ जाने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया उधर तो हम देख करके आए हैं। राम जी कहते हैं, जिसको देखना है अभी वो बाकी है, अब जाऊंगा और एक बार जी भर के और देखूंगा, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। और राम जी जैसे ही दक्षिण की दिशा से अपने पग को परिवर्तित किए, उत्तर की दिशा से जाने लगे। ऊपर भगवान शंकर की दृष्टि राम जी के ऊपर गई। बाबा कहते हैं, शंभु समायते ही राम ही देखा, शंभु समायते ही राम ही देखा, उपजा ही शंकर भगवान बोल पड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। आहा, अस कहि चले मनोजन सावन, अस कहि चले मनोजन सावन, अस कहि चले मनोजन सावन। शंकर भगवान की दृष्टि राम जी के ऊपर गई। जैसे राम जी को देखा, शंकर भगवान बोल पड़े, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया और जैसे ही राम जी को प्रणाम किया, सती मैया का माथा ठनक गया। ये कौन भगवान है? कहो, ये कौन भगवान है?
भगवान शंकर ने जब सती मैया की दशा को देखा तो क्या देखा? सती मैया मन में विचार करी, शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तेने बस तो ही कीन प्रणामा कही सच्चिदानंद पर। एक राजा के पुत्र को मेरे पति देव सच्चिदानंद कह रहे हैं। अगर ये ब्रह्म है तो इन्हें पता होना चाहिए कि इनकी भार्या कहाँ है, और अगर ये ब्रह्म नहीं है तो मेरे पति देव ने ब्रह्म क्यों कहा? सती मैया की दशा को देखकर शंकर भगवान मुस्कुराए, बोले देवी संशय ना करिए, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये मेरे इष्ट, मेरे आराध्य राम हैं, प्रणाम करिए। मैया ने नहीं किया, ना ना ऐसे न माना। सती मैया को लगा बताइए ये भगवान है। शंकर भगवान कहते हैं देवी संशय ना करिए, जिन रघुनाथ जी का चरित्र आप सुन करके आ रहे हैं, आपने सुना नहीं माँ के वियोग में प्रभु रुदन करते हैं, वही तो देख रही हैं। माँ को विश्वास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर सुनी नहीं है। क्या नहीं सुनी? कथा। एक तो संत की वाणी को नहीं सुना, दूसरा पति की भी वाणी नहीं सुन रही है। एक बात आपसे स्पष्ट कह दें, जितने पुरुष विभाग बैठे हैं, आधे से ज्यादा लोगों को चिंता होती, मेरी वाली सुनती नहीं। अगर इस बात को लेकर ज्यादा डिप्रेशन में आया करिए तो एक बार शिव जी और सती मैया का चरित्र पढ़ लिया करिए, अपने आप चिंता खत्म हो जाएगी। भगवान शंकर की बात जब सती मैया नहीं सुनी तो आपकी कहां से सुनी जा सकती है? इसलिए सावधान। खैर ये तो परमात्मा की माया है। सती मैया को शंकर भगवान ने समझाया, लेकिन मां नहीं मानी। तब भगवान शंकर कहते हैं देवी अगर तुम्हारे मन में संशय है तो एक काम करो, तब किन जाई परीक्षा, जाओ जाकर परीक्षा ले लो। भगवान शंकर विश्वास की प्रतिमूर्ति और सती मैया को विश्वास पर ही विश्वास नहीं। तभी तो आज के जमाने में समाज में कई लोग ऐसे मिलते कहते हैं भगवान कहाँ है, हम भगवान को नहीं मानते, हमारा भगवान पर विश्वास नहीं है। अरे जब सती मैया को विश्वास रूपी शंकर के वचनों पर विश्वास नहीं भया तो हम जैसे तुक्ष प्राणी आपको विश्वास कहाँ से दिला सकते? ये तो अपनी अपनी योग्यता का और अपनी अपनी अनुभूति का विषय है। शंकर भगवान ने मैया भवानी से कहा परीक्षा ले लो। माँ तैयार हो गई, लेकिन बाबा ने कहा देवी सावधान, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हूँ तो जतन विवेक विचारी। परीक्षा लेने जा रही हो लेकिन बुद्धि के साथ नहीं, विवेक के साथ, विवेक के साथ विचार करके तब परीक्षा लीजिएगा। सती मैया कहती मैं अकेले जाऊं, आप नहीं जाएंगे? बाबा ने कहा हमारा कौन काम? अरे संशय तुम्हें हुआ है, बीमार तुम हो तो इलाज तुम्हारा होगा कि हमारा? भाई जाहिर सी बात है। सती मैया कहती आप तो मेरे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप मुझसे प्रेम करते, आप नहीं चलेंगे? शंकर जी के द्वारा मानो संत कहते हैं पति पत्नी में कितना भी परस्पर प्रेम हो, लेकिन अगर बुखार पत्नी को आया है तो दवाई भी श्रीमती को ही खाना पड़ेगा। पति के दवा खाने से पत्नी का बुखार उतरने वाला नहीं है। सो भैया सती मैया को शंकर भगवान कहते हैं जाओ, मैं इसी वटवृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माँ चली। बाबा कहते हैं चली सती शिव आयसु पाई, लेकिन करहि विचार करूं का भाई। माँ विचार करने लगी किस प्रकार से परीक्षा लूं। अब माँ के जाने के बाद भगवान शंकर की क्या दशा है। बाबा हृदय प्रधान भक्त हैं, नेत्र बंद करके बैठ गए। मन में एक भाव जगा, पता नहीं सती क्या कर जाएं, किस प्रकार से मेरे प्रभु की परीक्षा लें। परीक्षा लेंगी सो लेंगी, पता नहीं परिणाम कैसा आएगा। बाबा के मन में लेकिन किंतु परंतु चलने लगा। और जब शंकर भगवान लेकिन किंतु परंतु की उलझनों में उलझे, तब गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इस चौपाई का हमको आपको निर्देश दिया। कभी कभी हमारे जीवन में भी घटना घटती, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अरे वहां जाएंगे तो क्या होगा, उनसे मिलेंगे तो क्या होगा। उस समय इस चौपाई का स्मरण करिए। क्या
हुई हैं सोई जो राम रचि राखा। पहले से राम रचि फिर को करी तर्क बढ़ावा शाखा। को करी तर्क बढ़ावा शाखा। बहुत सुंदर यहाँ प्रदर्शन है। भगवान शंकर हम सबको शिक्षा प्रदान करते हैं। जहाँ पर ये नाम समझ में आए मैया कि अब क्या होगा, उस समय इस चौपाई का स्मरण कर लेना चाहिए। और एक पंक्ति क्या कि प्रभु से कहिए, अरे राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी जिसमें तेरी रजा। और सत्य कहें सरकार, जिस हाल में तू रखे, जिस हाल में तू रखे बस उसी में मजा है। और सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। और एक बात, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। और सत्य कहें सरकार, किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी। हाँ, इसको केवल सुनना नहीं है, इसको जीवन में उतारना है मैया। अब किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी। क्या जो तेरा फैसला है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी सरकार, ना सही चाहता हूँ ना गलत चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। जो मिल जाए प्रभु आपकी कृपा। शंकर भगवान ध्यानस्थ होकर बैठे, मैया चली पुनि पुनि हृदय विचार करी। धर सीता कर रूप आगे होई चल पंथ ही, कहाँ जहीं आवत। सती मैया ने सीता मैया का रूप बनाया क्यों? माँ को लगा इनकी पत्नी का हरण हो गया है, जानकी का रूप बनाऊंगी तो हाँ सीता कहकर मेरे पास दौड़कर आ जाएंगे। अगर नर होंगे तो और नारायण होंगे तो वहीं खड़े रहेंगे। यह सोच करके माँ ने वैदेही मैया के स्वरूप को धारण किया। और बड़ी सुंदर बात यहाँ पर बाबा दर्शन कराते, आगे हुई चलो पंथ हैं।
जिधर राम जी आ रहे थे उधर सती मैया आगे आगे चलने लगी। राम जी आगे थे, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी थे। राम जी ने बाद में देखा, बाबा कहते हैं लक्ष्मण दीख उमा प्रतिवेशा। लक्ष्मण जी ने देख लिया, क्यों? राम जी ज्ञान है और लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। ज्ञान से ज्यादा वैराग्य की दृष्टि तेज होती है। लक्ष्मण जी ने देखा नकली भाभी, प्रणाम किया, प्रणाम करके मौन रहे। क्यों? प्रभु की अपनी कोई लीला होगी। सुन करके देख करके मौन रहे। भगवान श्री राम ने सती मैया को सीता मैया के रूप में देखा, हाथ जोड़कर बोल पड़े, जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, जोरी पानी प्रभु। हाथ जोड़ करके राम जी ने प्रणाम किया, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। सती जी को प्रणाम किया, तब भी सती मैया की मति गति व्यवस्थित नहीं भई। क्यों? माँ को समझना चाहिए था, भाई मैंने इनकी पत्नी का रूप बनाया है और ये मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे वास्तविक रूप को जानते हैं। क्यों? एक पति तो अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं कहेगा, प्रणाम भाग्यवान कहेगा क्या? ना कही ना। इसका मतलब भीतर का भेद जान रहे हैं, लेकिन माँ नहीं समझी। जब थोड़ा और नजदीक गई तो राम जी बोल पड़े, कहिबू बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहि के हे तू, कहिबू बहोरी। बहोरी माने फिर से। राम जी ने फिर से मुस्कुरा करके कहा, देवी वृषकेतु अर्थात शंकर भगवान कहाँ हैं? आप अकेले भ्रमण कर रही हैं। सत्य कहूं देवी तो थोड़ी देर हमने सीता को अकेले छोड़ा, रावण हरण करके लेकर चला गया। बहुत भयानक जंगल है, भ्रमण करिएगा देवी जी तनिक सावधानी से, कहीं आपका भी कोई अनिष्ट ना हो जाए। जब भगवान राम जी की वचन को सुना तब सती मैया अस्तब्ध रह गई और मन में विचार आया, अरे जिनको मैं नर समझ रही थी वो तो साक्षात नारायण हैं। माँ भयभीत हो गई, मन ही मन में प्रणाम किया, सती मैया के स्वरूप में आई और जब प्रणाम करके जाने लगी, दृष्टि उठाकर देखा तो चारों तरफ भगवान श्री सीताराम जी महाराज के साथ विराजमान है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की अद्भुत झांकी का दर्शन करके सती मैया भयभीत हो गई और भय के कारण नेत्र मूंद करके आंख बंद करके बैठ गई। भय के कारण थोड़ी देर बाद चेतना आई, जगी और जाग करके मन ही मन में राम जी को प्रणाम करके आगे बढ़ी। शंकर भगवान के पास पहुंची। शंकर भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। बाबा कहते हैं, गई समीप महेश तब। सती मैया शंकर भगवान की निकट पहुंची। बाबा ने देखा श्रीमती जी आ गई। बाबा ने पूछा, हंसी पूछी कुशला। शंकर जी ने हंस करके कहा, हाउ आर यू, क्या हाल है? क्यों? सती जी कह रही, अभी अभी तो मैं आपके पास से जा रही हूँ भगवान, कुशलता पूछने की क्या आवश्यकता है? बाबा ने कहा, ना, बीमार व्यक्ति जितनी बार मिले उतनी बार हालचाल पूछो। बुखार उतरा कि नहीं, दर्द अब कैसा है, दवाई लिया कि नहीं? अच्छा अब ये बताओ, लीन परीक्षा कवन विधि कहाऊं सत्य सब बात। तुमने किस प्रकार से परीक्षा ले देवी, सत्य कहिए। आहा, सत्य बोलने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जब कोई धर्म संकट में होता है तो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है, और झूठे नहीं कसमों खाता है। विद्या कसम, कसम खाता है ना। माता पिता एक को न छोड़िए, सबका कसम खाएगा। और मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो ज्यादा सौगंध
का आश्रय लेता वो पक्का झूठ बोल रहा है। 100% मानिए। शंकर भगवान ने पूछा सत्य कहिए। माँ कहती सत्य कह रही हूँ प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। माँ बोल पड़ी कछु ना परीक्षा लीन गोसाई की न प्रणाम तुम्हारी अनाई। कछु ना परीक्षा गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना सत्य जो कीन चरित सब जाना। हरि ध्याना सत्य जो कीन सब जाना। सत्य कीन सीता कर भेसा शिवबुर भयउ विषाद विशेषा। सती कीन सीता कर भेसा शिवपुर भयउ। बाबा ने मन में निर्णय किया यही तन सत्य भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन मन माही। यही तन सत्य शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर भगवान से सारा वृत्तांत मैया बताई। बोली प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा बोले फिर वहां गई क्यों? माँ कहती है गई बस आपके जैसे प्रणाम करके लौट आई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बस अंतर था क्या, आपने दूर से प्रणाम किया, हम थोड़ा नजदीक जाकर प्रणाम किए। बाबा मन ही मन में सोचे तुम हमारी पत्नी हो, हमसे अच्छा तुमको और के जानी। हमने इतनी बार कहा तब तो देवी जी प्रणाम नहीं की, और रहिया में केकर बात मान के प्रणाम कर ली हो। है बाबा ने नेत्र बंद करके देखा सती कीन सीता करभेसा। जैसे बाबा ने देखा सती मैया ने वैदेही मैया का रूप धारण किया। बाबा के मन में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ। पत्नी ने माँ का रूप बना लिया, अब क्या करूं? एक ही विकल्प है, जब जब सती के पास जाऊंगा माँ का स्मरण होगा। इसलिए काम करता हूँ, आज के बाद मैं अपनी पत्नी का त्याग करता हूँ। बाबा कहते शिव संकल्प कीन मन माही। बताया नहीं, मन ही मन में भगवान शंकर ने संकल्प लिया, और मन में संकल्प लेकर के शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया। और जैसे सती जी का त्याग किया, आकाश मंडल से देवता पुष्प की वर्षा करके शंकर भगवान की जय जयकार करने लगे। बोले शंकर भगवान की सबने शंकर भगवान की जय घोष करना शुरू किया। धन्य है प्रभु आप, धन्य है देवादिदेव महादेव, आपके जैसा संकल्प किसी ने नहीं लिया। अब सती मैया पूछने लगी कौन सा संकल्प लिया आपने? बाबा सोची देवता भी अच्छे से गृहस्थी नहीं चलने दे रहे हैं। अरे जब हमने मन में संकल्प ले लिया तो बोलने की क्या जरूरत है? बार बार बाबा से माँ पूछती हैं आपने क्या संकल्प लिया? शंकर भगवान मौन हो गए, बात को टाल देते हैं। यहाँ कथा बहुत अद्भुत शिक्षा देती है। मैया जब कोई हमारा बहुत प्रिय हो ना, बहुत हृदय का अभिन्न हो, अनन्य हो, तो उससे ऐसी बात, ऐसा सत्य ना कहा जाए जिसको सुनने के बाद उसे अति दुख हो। फिर क्या किया जाए? झूठ बोल दिया जाए? ना, झूठ ना बोला जाए, फिर मौन हो जाया जाए। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि 70% समस्या हमारे जीवन की उस दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन उचित समय पर हमको आपको मौन होना आ जाएगा। शंकर जी मौन हो गए, बार बार बात को पलटते हैं। एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं।
कि एक गुरुदेव ने, गुरुजी ने अपने चेला से कहा, बेटा तुम हलवाई की दुकान पर जाओ और गरम गरम जलेबी ले आना। बहुत ध्यान से समझिए, विवेकता से। गरम गरम जलेबी ले आना। जैसे जलेबी कढ़ाई से निकले तुरंत मेरे पास लेकर आना। जो आज्ञा गुरुजी। शिष्य गया, हलवाई जलेबी को कढ़ाई में काढ़ रहा था, तो कढ़ाई से जलेबी निकालने के बाद एक कढ़ाई और रहती जिसमें चाशनी बनाकर रखे रहते ना, उसमें कुछ देर तक डुबोते हैं तब तो देते। लेकिन जैसे ही कढ़ाई से पकी हुई जलेबी निकली, चेला ने कहा दे दीजिए दे दीजिए। अरे भैया चाशनी में डालना। ना ना ना, गुरुजी ने कहा कढ़ाई से निकलते ही लेकर के आना, इसलिए उसमें तो डालना नहीं, जल्दी से मुझे आप दे दो। अब हलवाई ने कहा ठीक आपकी मर्जी, ले जाओ। उसने जलेबी को लिया, गुरुजी के पास पहुंचा और कहा गुरुदेव ये जलेबी लीजिए, बिल्कुल मैंने ताजी ताजी कढ़ाई से निकलवा करके लेकर के आया हूँ। अब आप बताओ क्या उसमें स्वाद है, क्या उसमें मिठास है, क्या उसका कोई रस है? ताजी है, गरम है, पकी हुई है, लेकिन बिना स्वाद की है। क्यों? क्योंकि चाशनी में नहीं डुबोया गया है। बस यही हमारा आपका जीवन है। अपने शब्द को, अपनी वाणी को, अपने वक्तव्य को सत्य की अग्नि में तपाओ, जलाओ, पकाओ, लेकिन जब किसी के पास परोसो तो पकाकर मत परोसो। पकाने के बाद मधुरता की चाशनी में डुबो करके तब किसी के सामने परोसो, जिससे कहने वाले को भी अच्छा लगे और सुनने वाले को भी अच्छा लगे। चाशनी होनी चाहिए। शंकर भगवान आए कहाँ? कैलाश पर्वत पर। बाबा कहते हैं शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि। यहाँ पर बहुत सुंदर बात। बाबा कहते भगवान शिव कैलाश पर्वत आए तो शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। भगवान शंकर ने अपने सहज रूप में आए। सहज रूप का मतलब क्या है मैया? वास्तविक रूप। हम आप तो यहां बनकर बैठे हैं, मिलावट है इसमें, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता पंडाल में नजर नहीं आती। हम तो यहाँ चंदन लगाकर बैठे, आपको लग रहा होगा देवी जी बड़ी त्यागी हैं, बड़ी ज्ञानी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये सब नौटंकी है, ये नाटक है। वास्तविकता कहाँ नजर आती है? वास्तविकता पब्लिक में नजर नहीं आती, वास्तविकता एकांत में नजर आती है। एकांत में, जहां कोई ना हो, कमरे में हम अकेले हों, और उस समय भी अगर हमारे हाथ से माला नहीं छूट रही है, तब समझिए कि भजन करने का मेरा स्वभाव है। यहाँ तो पकड़े ही रहेंगे। क्यों? लोग हमको कहें हम भगत हैं। वास्तविक रूप एकांत में आता है। बाबा समाधि में गए, 87,000 वर्ष तक बाबा मौन रहे। सती मैया छटपटाती रही। 87,000 वर्ष के बाद शंकर भगवान की समाधि टूटी और बाबा कहते राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती। भगवान शंकर जगते ही राम नाम का उच्चारण किया। सती मैया गई, चरणों में प्रणाम किया। जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। यहाँ पर दर्शन करिए। सती मैया गई, चरणों में प्रणाम किया। बाबा ने बामांग में नहीं बिठाया, सम्मुख आसन दे दिया। मैया समझ गई पति ने मेरा त्याग कर दिया। नारे 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 नारे, आहा, सती मैया सम्मुख बैठ गई। बाबा से पूछी प्रभु आपने कौन सा संकल्प लिया? तो माँ के दुख के संताप को समाप्त करने के लिए रघुनाथ जी की कथा को कहने लगे। यहाँ पर कथा शिक्षा दे रही है। हृदय में, मन में जब पीड़ा ज्यादा हो तो परमात्मा के चरित्र को सुनना चाहिए। और संत कहते हैं क्या?
अरे सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अगर पंडाल में बैठे हैं, रात्रि का समय है, आज इंद्र भगवान की कृपा भी हो गई, मौसम अनुकूल है, नींद भयानक आएगी, इसलिए तलिया बजाते रहो ना। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। जय हो। क्यों कह रहे हैं? तन धन दाम संग ना जाए, शुद्ध दारा कोई काम न आए। हम संग नहीं जाए, सुख तारा कोई काम न आए। तन धन दाम संग ना जाए, शुद्ध दारा कोई काम न आए। हम संग नहीं जाए, सुख तारा। इसलिए समय रहते ही ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हाँ, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। आहा, क्या सुंदर भाव। यह जग मोहन नींद का सपना, ना कोई गैर न कोई अपना। नींद मोह का सपना, ना कोई गैर नहीं कोई अपना। या जग मोहन नींद का सपना, ना कोई गैर न कोई अपना। यह जग मोहन नींद का सपना, ना कोई गैर। इसलिए भैया सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य सत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हाँ, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। फिर करें क्या? एक काम, हरि का भजन नित्य प्रत कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। प्रभु का भजन नित्य प्रत कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। प्रभु का भजन नित्य प्रभु कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हाँ, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संग